ब्लेंडर 3D ट्यूटोरियल सीरीज की दूसरी क्लास में खुशामदीद कहता हूँ। आज की क्लास में हम ब्लेंडर सॉफ्टवेयर के लिए सिस्टम रिक्वायरमेंट के बारे में जानेंगे। विंडोज़ यूज़र्स के लिए इसके अलावा अगर आप मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं तो उसके लिए मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट और रिकमेंडेड सिस्टम रिक्वायरमेंट ये है। और आखिर में लिनक्स यूज़र्स के लिए, जो कि मुझे उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा कम है। अगर आपके सिस्टम की रिक्वायरमेंट मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट से मैच नहीं करती तो फिर आप कोई भी ब्लेंडर सॉफ्टवेयर का पुराना वर्जन देख सकते हैं जो कि आपके सिस्टम की रिक्वायरमेंट के साथ मैच करता हो। इसके बाद हम ब्लेंडर सॉफ्टवेयर का इंटरफेस देखेंगे। जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि स्प्लैश स्क्रीन के बाद हमें 4 एडिटर ब्लेंडर सॉफ्टवेयर में काम करने के लिए नज़र आते हैं। सबसे पहला जो है वो 3D व्यू पोर्ट एडिटर है, जो कि ये मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। इसको मैं आपकी आसानी के लिए मैं यहाँ पर टाइप भी कर देता हूँ। ये फर्स्ट और एडिटर है का नेम है इसका 3D व्यू पोर्ट एडिटर। सेकंड है हमारा आउटलाइन एडिटर। थर्ड है हमारा प्रॉपर्टीज एडिटर। और आखिरी हमारा है जनाब टाइमलाइन एडिटर। इसके बाद हम ब्लेंडर सॉफ्टवेयर में ये जो टूल बार्स दी हुई हैं इनके बारे में जानते हैं। सबसे ऊपर जो बार आपको मिलती है इसको बोलते हैं ब्लेंडर प्रोग्राम हेडर। इसके नीचे जो बार आपको नज़र आ रही है इसको हम बोलते हैं ब्लेंडर स्क्रीन हेडर। इसके बाद या इसके नीचे जो बार आपको नज़र आ रही है इसको हम बोलते हैं 3D व्यू एडिटर हेडर। इसके बाद या फिर इसके नीचे आखिर में आपको जो बार नज़र आ रही है इसको हम बोलते हैं टूल पैनल इंफॉर्मेशन हेडर। लेफ्ट साइड पे ये जो आपको टूल नज़र आ रही हैं इसको हम बोलते हैं टूल पैनल या फिर टूल बार। राइट साइड पे इसको नेविगेशन पैनल बोलते हैं।
अब हम बेसिक 3D व्यू पोर्ट में ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म करना सीखते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 3D व्यू पोर्ट में हमें 3 ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं। नंबर 1 क्यूब, नंबर 2 कैमरा और नंबर 3 लाइट्स और कैमरा रेंडरिंग के दौरान शो नहीं होते, जबकि हमारा जो क्यूब ऑब्जेक्ट है ये रेंडरिंग में हमें दिखाई देता है। अब हम इन तीनों ऑब्जेक्ट्स को डिलीट कर देते हैं और 1 बाय 1 3D व्यू एडिटर में जाकर अपने ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। सबसे पहले मैश को देखते हैं। मैश बेसिकली एक जाल होता है। मैश में आपको ये तकरीबन 10 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स नज़र आती हैं। प्रिमिटिव मीन्स कि पहले से जो मौजूद होती हैं। सबसे पहले आपको प्लेन ऑब्जेक्ट्स मिलता है, उसके बाद क्यूब, फिर सर्कल, फिर यूवी स्फीयर, फिर आइसोस्फीयर, उसके बाद में सिलेंडर, कोन, टॉर्स, ग्रिड और लास्ट में मंकी। इन सब ऑब्जेक्ट्स को मिलाकर हम एक छोटी सी एक्सरसाइज भी करेंगे और एक शेप बनाने की कोशिश करेंगे। स्पेशली मंकी के साथ खेलने का बहुत मज़ा आता है। अब 1 बाय 1 हम इन ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। मैश में गए, ऐड में गए और एक प्लेन ऐड कर लिया। प्लेन बेसिकली एक 2 डायमेंशनल शेप है। उसके बाद इसको हम डिलीट कर देते हैं और नेक्स्ट ऑब्जेक्ट की तरफ जाते हैं, तो ये है क्यूब। क्यूब एक 6 डायमेंशनल शेप है। ज़्यादातर हम काम इस क्यूब से ही लेते हैं। उसके बाद सर्कल, ये भी एक 2D शेप है। नेक्स्ट हम देखते हैं यूवी स्फीयर। यूवी स्फीयर में ये आपको बेसिकली सेगमेंट्स और रिंग्स का मजमुआ नज़र आता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक ग्लोब के ऊपर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को डिस्प्ले किया जाता है। इसको जब आप एडिट मोड में जाएंगे तो इसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना सीखेंगे। अगले ऑब्जेक्ट की तरफ चलते हैं और वो है जनाब हमारा मैश में गए और यूवी स्फीयर के बाद आइसोस्फीयर। ये भी बिल्कुल उसी तरह यूवी स्फीयर की तरह ही है, लेकिन ये ट्रायंगल से मिलकर बनता है। इसको आप थोड़ा सा अगर जूम करें तो ये आप गौर से देखें तो ये एक ट्रायंगल है। ये नेक्स्ट हम जाएंगे सिलेंडर की तरफ। क्यूब के बाद सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ऑब्जेक्ट सिलेंडर है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके ऊपर और बॉटम साइड, लेफ्ट और राइट साइड फिल होती है। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है हमारा कोन। कोन नाम से ही जाहिर है कि जिसकी टॉप जो है वो क्लोज होती है और जो बॉटम है वो वाइड होता है। टॉरस भी एक सिमिलर सर्कल की तरह है, लेकिन थोड़ा सा फिल और मोटाई में ज़्यादा ही तकरीबन स्क्वायर से मिलकर बनाया जाता है।
और लास्ट में सबसे इंटरेस्टिंग शेप हमारा मंकी। ये जस्ट फॉर फन के तौर पर आपको पहले से ही एक ऑब्जेक्ट बना के दिया गया है।